आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका सपना गेट एग्जाम में टॉप 100 के अंदर रैंक सिक्योर करने का हो। आप में से बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो ये जानना चाहते हो कि वो कौन से स्टूडेंट होते हैं, उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज होती है जो टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आते हैं। और अगर आप टॉप 100 के अंदर रैंक लाना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसा क्या करना चाहिए। हम आपको 3 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आज तक आपने कभी नहीं सुनी होंगी, और इन तीनों चीजों पे अगर आप काम करते हैं तो आप भी टॉप 100 के अंदर रैंक ला सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। हम आपको पूरी 1 बाय 1 सारी बातें बताएंगे, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं। कईयों को तो ऐसा लगता है कि कोई और होते हैं जो टॉप 100 के अंदर रैंक लाते हैं, मैं नहीं ला सकता। बट अगर आप ये काम करते हो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप भी टॉप 100 के अंदर रैंक हो अपनी सिक्योर कर सकते हो, 100% कर सकते हो। बट आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, तभी ऐसा हो पाएगा। क्या क्या करना है हम आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। आपका सपना है रैंक सिक्योर करना गेट एग्जाम में टॉप 100 के अंदर। बात नंबर 1, जो टॉप 100 के अंदर रैंक लाता है और जिनकी टॉप 100 में रैंक नहीं आती, उनमें की डिफरेंस मैंने बताया है। और आपको इन बातों को 1 बाय 1 ध्यान से ऑब्जर्व करना है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको ये करना है, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो आपकी मिस्टेक है। पहली बात आती है प्रायोरिटी की। आप किसको प्रायोरिटी देते हो अपनी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में? 3 चीजें हैं: क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन याद करना एंड लेक्चर वीडियोस देखना। अगर आपकी प्रायोरिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज्यादा है, रिवीजन की उससे कम है और सबसे कम लेक्चर वीडियो की है, तो आप सही रास्ते पे हैं। सही रास्ते का मतलब क्या है यहां पर? क्वेश्चन प्रैक्टिस। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? आप दिन में अपना टाइम देखिए कि कितना कितना टाइम आप कहां कहां डेडिकेट कर रहे हैं। कितना टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को देते हैं, कितना टाइम आप चीजों को याद करने को देते हैं, और आप कितना टाइम है वो लेक्चर वीडियो को देते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप प्रायोरिटाइज किस चीज को कर रहे हैं। अगर आपका मेजर टाइम लेक्चर वीडियोज में जा रहा है, याद करने को आप टाइम नहीं दे रहे हैं और प्रैक्टिस को तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप उल्टा रास्ता अपना के रखें और इससे पूरी संभावना है कि आपकी रैंक 100 से बाहर चली जाएगी। बट अगर आप अपनी प्रायोरिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस को सबसे ज्यादा, अपना टाइम दिन का है, अपना टाइम पूरा दिन का है, वो मैक्सिमम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को देते हैं, याद करने को दूसरे नंबर पे देते हैं और लेक्चर वीडियो सबसे लास्ट में देखते हैं, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपकी 100 के अंदर रैंक है वो पक्का 100% आ जाएगी, अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है वो इस प्रकार की है तो। सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो प्रैक्टिस का होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी रैंक को इंप्रूव करता है। वो सब पढ़ना पड़ेगा जो पढ़ना जरूरी है। आपके इंटेलेक्चुअल दिखने से या फिर आपके नॉलेजेबल दिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव इस बात से पड़ता है कि क्या आपने उस सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार किया जो आपसे मांगी गई। क्या आपने अपनी प्रिपरेशन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अलाइन रखा? मैटर ये करता है। और यहां पर मैटर प्रायोरिटी करती है कि आप अपना टाइम कहां पर दे रहे हैं। और आप देखना, मेजर स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो लेक्चर्स में अपना टाइम सबसे ज्यादा देते हैं, याद करने को उससे कम देते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस को सबसे कम देते हैं। इसी वजह से तो टॉप 100 के अंदर बहुत कम कैंडिडेट हैं। आप सोच के देखिए ना, आप सोच के देखिए कि टॉप 100 के अंदर बहुत कम परसेंटेज लोग हैं, तो बहुत कम परसेंटेज लोग ही ऐसा कर रहे होते हैं। उल्टी चीज, उल्टी गंगा वही बहाते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरी बात, कंसिस्टेंट एफर्ट। जो टॉप 100 के अंदर रैंक लाता है ना, वो अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंटली दे पाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन नहीं लगाता कुछ भी। कंसिस्टेंट एफर्ट्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कुछ भी बदले में उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। नेकी कर दरिया में डाल, ऐसे एफर्ट दे रहे हैं जैसे मेरे को बस अब प्रोसेस में रहना है, प्रोसेस को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बार बार रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोच रहे। और इसी वजह से वो कंसिस्टेंट रह पाते हैं अपने एफर्ट्स के अंदर। यही कारण है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स के पीछे यही होता है। जो जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, जिनका एक कदम है वो रिजल्ट पे टिका हुआ है, वो कभी भी प्रोसेस के अंदर बना नहीं रह सकता। जो प्रोसेस में बना नहीं रहेगा वो हमेशा डगमगाता रहेगा, भटकता रहेगा, और अल्टीमेटली इनकंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से उसकी इंटेंसिटी एफर्ट्स की कम हो जाएगी। तो जो 100 के अंदर रैंक लाते हैं
वो कंसिस्टेंट एफर्ट देते हैं, और इस वजह से देते हैं क्योंकि वो कुछ ज्यादा खास उम्मीद नहीं लगाते अपने आप से। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, नेकी कर दरिया में डाल, हम काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना जरूरी है, जायज मेहनत करनी जरूरी है, इसलिए वो एफर्ट देते हैं और अपना काम लगातार करते जाते हैं, इस वजह से कंसिस्टेंट भी रह पाते हैं। बट अगर आप कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं तो लेस टैलेंटेड हूं, ऐसे विचार अगर तुम्हारे दिमाग में हावी हैं और आप हर क्षण केवल रिजल्ट और फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हो, तो तुम प्रोसेस पे ध्यान नहीं दे पाओगे और तुम अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाओगे और आप 100 से बाहर हो जाओगे। सबसे जरूरी चीज तीसरी, जो टॉप 100 के अंदर रैंक लाते हैं ना, वो अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं। मिस्टेक से सीखने का मतलब क्या है? गलती करना गुनाह नहीं होता है, गलती को दोहराना गुनाह है। गलती को दोहराने की गलती करना सबसे बड़ा गुनाह होता है। अगर आपने कोई मिस्टेक करी, आपने करेक्ट कर लिया, तो आप सीख लिया, आपने वहां से आपने लर्न किया, आप आगे बढ़ गए। जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, बाद में वहां से आपने एनालाइज किया, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया और उनको सुधार लिया तुमने, तो तुम 100 के अंदर आ सकते हो। बट अगर तुम ऐसा करते हो कि तुम एनालाइज नहीं करते, ना ही तुम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करते हो, नॉट आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक्स एंड रिपीटिंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम 100 से बाहर हो जाओगे। ये कुछ खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अगर तुम आगे चलोगे तो यह निश्चित है कि तुम टॉप 100 के अंदर रैंक ला सकते हो, 100% ला सकते हो। अगर आपको ये सारी बातें पसंद आई और आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को हाइप पॉइंट देना मत भूलना। हम आपको इसी प्रकार के और बेहतरीन वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम आपको इस प्रकार की चीजें वो बताते रहेंगे। टेक केयर, लेट्स क्रैक इट।